आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि एक कैपेसिटर या कंडक्टर को चार्ज जब हम करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन माय फिजिक्स लर्निंग चैनल फिजिक्स स्पेक्ट्रा। आज के वीडियो में हम लोग एक कैपेसिटर या कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इसके बारे में सीखेंगे। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास 11th में 10th में सब जगह पर पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बनती है वर्क से, ठीक है। हम किसी भी सिस्टम उसके ऊपर जो हम वर्क करते हैं वो वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो अब यहां पर बात आती है कंडक्टर की। कंडक्टर को चार्ज देने में वर्क कैसे खर्च होता है, एनर्जी कैसे खर्च होती है, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये कंडक्टर है, ठीक है, इसको हमें चार्ज देना है। तो इसके पास जो चार्ज आएगा, मान लीजिए हमको इसको 1000 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। तो इलेक्ट्रॉन के देने के लिए हम इसको किसी वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे, है ना, और उस सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम से इस पे एक एक करके इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो सपोज करिए पहला इलेक्ट्रॉन इस पे आया। जैसे ही पहला इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया तो इस पे इतना नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक। अब देखो, अब जब पीछे से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। हमें इस रिपल्शन के अगेंस्ट उसको एनर्जी देनी है। इस रिपल्शन के अगेंस्ट हमको जबरदस्ती अगर चार्ज देना है, इसको आप ऐसे समझिए। मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आया, ठीक है। गेस्ट को आपने खाना परोसा, तो खाने में वो जो पहली रोटी खाएगा, पहला जो भी है वो अपना आराम से खा लेगा। जब वो पहली रोटी खा लेगा, अब आप उसको जब दूसरी रोटी खिलाएंगे, तो चूंकि पहली रोटी उसके पेट में जा चुकी है, वो कहेगा नहीं भैया बस। आप कहेंगे नहीं खाओ। तो यानी उस रिपल्शन के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। अच्छा चलो, उसने किसी प्रकार से 2 रोटी खा ली। अब जब 2 रोटी खा ली, उसके पेट में खाने का लेवल और बढ़ गया। तो अब जब आप तीसरी रोटी उसको देंगे तो उसका रिपल्शन बढ़ जाएगा। बोले नहीं भैया बस 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 बस। हम कहेंगे नहीं खाओ 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 खाओ। समझ आया? जितना उसके पेट में खाने का लेवल बढ़ता जाएगा, सोच के देखो, उसका रिपल्शन उतना ही बढ़ता जाएगा। बोले भैया अब नहीं लेंगे, अब नहीं खाएंगे। हम कहेंगे नहीं खाओ खाओ खाओ। तो इसका मतलब उस रिपल्शन के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, तब वो खाना खाएगा। बिल्कुल वैसे ही यहां पर सोचना है। इस पे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहला इलेक्ट्रॉन आया, दूसरे आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल करेगा, उस रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क होगा, ठीक। अब मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा तो उसको ये दोनों मिलकर रिपेल करेंगे। लेकिन हम कहेंगे नहीं खाओ। तो उस रिपल्शन के अगेंस्ट और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज करो वो तीसरा इलेक्ट्रॉन भी आ गया। अब मान लो तीसरे इलेक्ट्रॉन के बाद हम चौथा इलेक्ट्रॉन उसको फिर से दें, ठीक है। तो जो 3 इलेक्ट्रॉन उसपे हैं वो मिल करके रिपेल करेंगे। जितना इस पे चार्ज आता जाएगा, इसका रिपल्शन बढ़ता जाएगा, और उस रिपल्शन के अगेंस्ट नया इलेक्ट्रॉन देने में, नया चार्ज देने में उतना ही वर्क करना पड़ेगा जो ये हम वर्क कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इस कंडक्टर में स्टोर हो रहा है। तो जितना उस कंडक्टर पे चार्ज आता जाएगा, हर नया आने वाला चार्ज और उस रिपल्शन के अगेंस्ट जब वर्क होगा तो वो वर्क इस कंडक्टर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इसी का हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ये डेफिनेशन लिखी है, वर्क इज रिक्वायर्ड टू चार्ज एन अनचार्ज कंडक्टर। सपोज वी हैव टू चार्ज अ कंडक्टर अप टू अ क्यू चार्ज। कैपिटल क्यू चार्ज तक हमको उसको चार्ज करना है, 0 से कैपिटल क्यू तक, ठीक है। और किसी इंस्टेंट पर उस पर जो चार्ज है वो कितना है, स्मॉल क्यू। मतलब जिस समय चार्ज कर रहे हैं किसी इंस्टेंट पर उस पर चार्ज स्मॉल क्यू है, और हमको 0 से लेकर के कैपिटल क्यू तक चार्ज करना है, ठीक। कॉन्सेप्ट समझिएगा। नाउ इफ वी गिव द चार्ज dq देन द वर्क रिक्वायर्ड। देखो, ध्यान से देखो इस फार्मूले को, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का फार्मूला लगा है। आपने W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी पढ़ा है ना, ठीक है। ये W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी फार्मूला है, वही लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या है, देखो समझना, इस कंडक्टर पे मान लो क्यू चार्ज है, और थोड़ा सोचो, इस कंडक्टर के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, और इस क्यू चार्ज के ऊपर हमको डी क्यू चार्ज और देना है। क्यू चार्ज के ऊपर डी क्यू चार्ज और देना है। तो जो क्यू चार्ज प्रेजेंट है वो इस डी क्यू को क्या करेगा, रिपेल, और उस रिपल्शन के अगेंस्ट हमें इसे चार्ज करने में वर्क करना होगा।
यही तो कॉन्सेप्ट अभी हमें बताया कि जो पहले से प्रेजेंट चार्ज है उसके ऊपर जब नया चार्ज दोगे तो वर्क करना पड़ेगा। तो Q चार्ज पहले से था और DQ चार्ज उसके ऊपर देना है तो हमें वर्क करना होगा। ठीक, अब Q चार्ज के ऊपर DQ चार्ज देने में कितना वर्क करना होगा? सबसे पहले जब इस पे Q चार्ज है, जब इस पे Q चार्ज है तो मान लिया उस समय इसका पोटेंशियल कितना है V, मतलब जिस समय इस पे Q चार्ज है तब उसका पेट कितना भरा है, V का मतलब होता है लेवल ऑफ चार्ज। ये बात हम आपको पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। तो उसका पेट कितना भरा है यानी पोटेंशियल कितना है वो है V। Q चार्ज होने पर उसका पोटेंशियल कितना है V, और इस V पोटेंशियल के कारण जब हम इसको DQ चार्ज देंगे तो उसमें कितना वर्क करना होगा, ये फार्मूला लगेगा W = Q × V, जिसमें जो चार्ज दिया गया वो Q की जगह DQ आएगा और जो पोटेंशियल इसका पहले से वो V है, dW = V × DQ। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां पे V की वैल्यू हम लोगों ने क्या रख दी, Q/C। ठीक, Q = C × V फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इससे हम लोगों ने V की वैल्यू कितनी निकाली, Q/C। ठीक, अब ये dW जो वर्क है ये DQ चार्ज देने के लिए वर्क है, सिर्फ DQ दिया ना, हमको टोटल चार्ज कितना देना है, 0 से लेके कैपिटल Q तक। तो इसको दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेट। जब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला स्टेप आ जाएगा, इंटीग्रेशन dW = 0 to कैपिटल Q। बोलो, ये वाला हमारा स्टेप आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन dW क्या बन जाएगा, W, क्योंकि इंटीग्रेशन dx = क्या होता है, x। तो इंटीग्रेशन dW क्या बन जाएगा, W। अब इसमें से 1/C को हम लोग कर लेंगे बाहर, 0 to कैपिटल Q Q dQ। ठीक, अब ये स्टेप दोबारा लिख गया, कोई बात नहीं, 1/C 0 to कैपिटल Q Q × dQ। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इंटीग्रेशन का एक फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन x to the power n dx = x to the power n + 1 / n + 1। ये इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है। इसमें x की जगह q है और n की जगह 1 है, तो x की जगह q और n की जगह 1 रखोगे तो q²/2। ध्यान देना, x की जगह q और n की जगह जब 1 रखोगे तो q²/2 बनेगा। ये देखिए q²/2 बन गया, और इसमें लिमिट कितनी है, 0 to कैपिटल Q। समझ आया? अब लिमिट कैसे लगती है, लिमिट जहां कहीं पर भी इंटीग्रेशन के बाद लगानी हो, एक बार अपर वैल्यू रखते हैं, एक बार लोअर वैल्यू रखते हैं, और अपर माइनस लोअर। तो एक बार इसकी जगह कैपिटल Q हो जाएगा, एक बार इसकी जगह स्मॉल q की जगह 0 हो जाएगा। तो एक बार अपर वैल्यू, एक बार लोअर वैल्यू। लोअर वैल्यू जब रखोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और अंत में सॉल्व होकर के ये फार्मूला आ गया, W = जो ½ Q² आया, यही जो वर्क हुआ, यही इस सिस्टम की क्या बन गया, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क को ही हम लोगों ने क्या लिख दिया, पोटेंशियल एनर्जी। तो पहला फार्मूला हमारे पास आ गया, ½ Q²/C। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, या दिस इज द वर्क रिक्वायर्ड टू चार्ज अ कैपेसिटर और कंडक्टर बाई द अमाउंट ऑफ चार्ज कैपिटल Q। मतलब कैपिटल Q चार्ज देने में टोटल इतना वर्क होगा, और यही सिस्टम की क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले की 3 फॉर्म टोटल होती हैं। पहली फॉर्म अभी हम लोगों ने ये निकाली, ½ Q²/C। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखिए ½ Q²/C ये अभी निकाला। अब इसमें हम लोगों ने रखा Q = CV, कैपिटल Q मान लीजिएगा, तो कैपिटल Q की जगह हम लोगों ने क्या रख दिया, CV। तो ये हो जाएगा C²V²/C। इस C से एक पावर कैंसिल, तो क्या बचा, ½ CV²। दूसरा फार्मूला बन गया। ठीक, यानी इससे हम लोगों ने इसको बना दिया। अब इसी फार्मूले से इसको भी बनाते हैं। देखो क्या किया, अब की बार C बराबर रखा हम लोगों ने Q/V। ठीक, तो Q ये स्मॉल हो गया, आप इसे कैपिटल Q मान के चलेंगे। ठीक है, यहां कैपिटल Q² है और C की जगह हम लोगों को क्या रखना है, Q/V। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इस Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा और ये V पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ½ QV। ठीक, कहने का मतलब ये है कि इस फार्मूले में Q = CV और C = Q/V। इस फार्मूले में Q = CV रख दो तो एक फार्मूला आ गया, और इसी फार्मूले में C = Q/V रख दो तो एक और फार्मूला आ गया। पोटेंशियल एनर्जी के 3 फार्मूले हो गए, U = ½ Q²/C, U = ½ CV² एंड U = ½ QV। ये फार्मूला तब लगाएंगे जब हमें किसी क्वेश्चन में चार्ज और पोटेंशियल दिया हो, ये फार्मूला तब लगाएंगे जब कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दिया हो, और ये फार्मूला तब लगाएंगे जब चार्ज और कैपेसिटेंस दिया हो। तीनों से रिजल्ट एक ही आएगा, जो क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगा करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सीखा कि किस प्रकार से किसी कैपेसिटर या कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं।